हेलो दोस्त। आज एक टॉपिक जो पहले भी बात हो चुका है लेकिन इस बार नए तरीके से आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा सीबीटी 1 रिजल्ट 15 जनवरी को आएगा या नहीं आएगा, या उसकी परीक्षा का डेट 14 से 18 फरवरी के बीच में होगा या नहीं होगा। तो ये तो आरआरबी को ही मालूम है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं रिजल्ट तो आ जाएगा, परीक्षा नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं रिजल्ट भी नहीं आएगा, परीक्षा भी नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं रिजल्ट आए या ना आए, परीक्षा उसी दिन को होगा। देखिए, तीसरा कंडीशन तो वैलिड है नहीं, लेकिन कंडीशन तो ये है कि अभी के कंडीशन में रिजल्ट आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिजल्ट कब का बन गया होगा, हमने शुरू से ही बोला है कि रिजल्ट तो ईसीए को बोला हुआ था कि जिस दिन से आपका ऑब्जेक्शन ख़त्म होगा 10 दिन में आपको रिजल्ट क्लियर कर देना है। यानी 10 दिन क्या है, यहाँ तो 100 दिन हो गए, 200 दिन हो गए, कह सकते हैं 150 दिन हो गए। बहुत पुरानी हो गई कहानी, यानी रिजल्ट बनने में कोई सस्पेंस नहीं है। लेकिन पब्लिश कब करना है, रेलवे के हिसाब से बोलता है 40 दिन पहले पब्लिश करना होता है। यानी जब रिजल्ट पब्लिश होता है तो 40 दिन के अंदर पेपर ले लिया जाए। जनरली ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जनरली ले लिया जाए। इसका कंडीशन ये है कि कोई अनफेयर रूप से प्रैक्टिस ना करे, जिनका रिजल्ट हो जाए वो कैंडिडेट। तो यहाँ पे अब सिंपल सी बात करेंगे कि रिजल्ट 15 जनवरी को आना ही चाहिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और परीक्षा भी 14-18 से फरवरी के बीच में ही होना चाहिए। तो अब आपका सवाल आएगा ओमिक्रॉन का। देखिए, अभी कोरोना का जो केस है वो बढ़ रहा है, ये सबको पता है, लेकिन किसी भी स्टेट में पूर्ण लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रहे हैं। क्योंकि अगर पूरा लॉकडाउन हुआ तो सिस्टम और अर्थव्यवस्था और सारी चीज़ें प्रॉब्लम होने लगती है। और ये केस 1-2 दिन का नहीं है कि 1-2 दिन में आप लॉकडाउन कर दीजिए तो पूरी सिस्टम ख़त्म हो जाएगी। तो एक्सपेक्टेड है कि अपनी टाइम के थोड़ा आसपास में वेरिएशन में हो जाए आपका एग्ज़ाम और रिजल्ट, ज़्यादा चांसेस है। लेकिन अगर ऐसा है तो वैकेंसी इंक्रीज और डिक्रीज वाला क्या हुआ। तो एक आरआरबी के रिप्लाई में आया था कि अभी कोई भी वैकेंसी, आरटीआई की रिप्लाई में, कि अभी वैकेंसी ना तो इंक्रीज हुआ है ना डिक्रीज हुआ है। तो डिक्रीज तो ऐसे भी नहीं होगा, मैंने भी बोला है शुरू से ही आपका कि अब 2019 की वैकेंसी में 2022 आ चुका है। क्या 3 साल बाद भी अभी लगता है कि सीट खाली नहीं है? तो बहुत सीट खाली है, और उसी का वीडियो है सीट खाली है। इस वीडियो का मेन पार्ट यही है, और ऑफिशियल दिखाने वाले हैं कि आरआरबी क्या कह रहा है, रेलवे बोर्ड क्या कह रहा है आरआरसी से। आप क्यों नहीं भर्ती को भर रहे हैं? इवन आप ओपन मार्केट के नहीं भर रहे हैं तो जीडीसी से ही भर लीजिए। जीडीसी तो आपके पास है, जीडीसी के तो कंट्रोल आप ही के पास है। ये इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है हायर अथॉरिटी को। तो वैकेंसी तो डिक्रीज नहीं होगा, ये आप मान के चलिए। अब वैकेंसी डिक्रीज की रास्ता बंद हो गया, बहुत टाइम हो चुका है, ये डिक्रीज वाला पे नहीं जाना चाहिए। हाँ, कुछ पोस्ट अगर कोई सिलेंडर होता है वगैरह वगैरह उस सब की नहीं, लेकिन इन जनरल कंडीशन में डिक्रीज नहीं होगा। अब बात करता है इंक्रीज होने का। इंक्रीज होने की बात करेंगे तो इंक्रीज वैकेंसी कब हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। इंक्रीज वैकेंसी कब होती है? जब कोई पोस्ट खाली हो। यहाँ एक एक बात को ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। पोस्ट खाली हो, और मैं कह रहा हूँ कि खाली है, कोई इशू ही नहीं है। अब कह देते हैं कि पोस्ट खाली है, तब कैसे वैकेंसी भरा जाएगा? तो मैं कहता हूँ कि अगर 100 वैकेंसी खाली है, एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 100 नंबर, तो ये वैकेंसी किससे भरा जाएगा? या तो कोई एग्ज़ाम लेके, जो भी है, ओपन मार्केट का एग्ज़ाम हो, जीडीसी हो, या एलडीसी की भी कोटा होती है प्रमोशन वाला, और जीडीसी परीक्षा द्वारा, और ओपन मार्केट सबके लिए। तो ये तीनों कैटेगरी से भरा जा सकता है। लेकिन मैं कह दूं कि आपको एक पार्टी करनी है, ध्यान दीजिएगा। पार्टी, 1 मिनट कलर एक चेंज कर लेता हूँ। आपको एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है अपने दोस्तों में। अब पार्टी का डेट 3 तारीख को फिक्स हुआ है। ओह सॉरी, अब तो आगे हम बढ़ गए, 6 तारीख है। डेट फिक्स हुआ है, मान लीजिए 10 जनवरी को। ठीक है, आप अभी 6 जनवरी में हैं। तो आपने कहा कि पार्टी ऑर्गेनाइज है, उसमें 10 लोगों की बुलाना है। कितने लोगों को? 10 लोगों को। लेकिन 6 तारीख से होते होते 8 तारीख तक कोई कैंडिडेट कहता है
आपकी दोस्त कोई और 2 4 10 या फैमिली मेम्बर और आते हैं, वो बोलता है यार मोहन सोहन पेपर कटिंग, आप हमें भी पार्टी में शामिल करो यार, मैं तो आपका चैनल को व्यू करता हूँ, मुझे क्यों नहीं शामिल करते। तो आप क्या कीजिएगा, ईमानदारी से बताना यहाँ पे, आप 10 तारीख वाले पार्टी में इंक्लूड करेंगे या नया पार्टी करेंगे। तो आप कहिएगा यार पहले 10 तारीख को हमने 10 लोगों को जो बुलाया था या 6 लोगों को बुलाया था, इसी में क्यों नहीं बाकी पेपर कटिंग को वगैरह या और को भी शामिल कर ले। इससे होगा क्या कि हमारा एक दिन टाइम बच जाएगा। क्या बच जाएगा, ध्यान से समझिएगा एक एक टॉपिक को, टाइम बच जाएगा। तो यही टाइम बचाने की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर रेलवे ओपन मार्केट में गया, जीडीसी में जाएगा, जीडीसी तो ओपन मार्केट, देखिए ओपन मार्केट अगर 100 वैकेंसी आती है तो जीडीसी का एक लिमिटेड 50-60%, 25 से 60% कोटा होता है, और एलडीसी का 10 से 15% कोटा होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ओपन आएगा नहीं तो जीडीसी की वैकेंसी नहीं क्रिएट होगी, और एलडीसी की तो बात ही हो गई। तो मैं कहूँ कि ये वैकेंसी निकालने यानी न्यू पार्टी करने से अच्छा क्या है, न्यू पार्टी नहीं करते हैं भाई, जो 10 तारीख वाला पार्टी है उसी में इंक्लूड करते हैं, और उसी को कहते हैं वैकेंसी इंक्रीज करना, यानी कुरिजेंडम देना, एडेंडमेंट देना कि हमारी वैकेंसी पहले 6 लोगों को पार्टी में शामिल करना था, अब मैं 10 लोगों को शामिल कर रहा हूँ, इसे बोलते हैं वैकेंसी इंक्रीज। और ये इंक्रीज कब होगी वो तो आपने बता ही दिया कि खाली पोस्ट होगा। तो चलिए डायरेक्ट नोट चलते हैं डिटेल में। रेलवे बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक कलर हाईलाइट किया हुआ है, इससे घबराइएगा नहीं, हाईलाइट किया हुआ है, कुछ हमें लगा अनएक्सपेक्टेड चीज़ है उसको मैंने हाईलाइट किया है। तो यहाँ पर देखिए डिप्टी डायरेक्टर एस्टेब्लिश्ड रेलवे बोर्ड, इनका ये नोटिस है, और नोटिस में देख लीजिएगा उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा दिया गया है, और डेट 21 दिसंबर का है, बहुत पुराना नहीं है। सभी को बोला गया है कर क्या रहे हैं आप, एनटीपीसी के पर्सपेक्ट में ही बात करेंगे, बाकी की नहीं बात करेंगे। इन्होंने लेटर किसको किसको दिया है, तो सभी जनरल मैनेजर को, रेलवे बोर्ड के जितने भी जोनल रेलवे मैनेजर, जनरल मैनेजर हैं, सबको बोला गया है। किसके रिगार्डिंग है, तो फिलिंग ऑफ द वैकेंसी ऑफ गुड गार्ड थ्रू जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव सर्विस। अब यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अटेंशन, अब जीडीसी के नाम से आप थोड़ा सा इसको कोरिलेट दोनों तरफ से करेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि फिलिंग ऑफ द वैकेंसी के बारे में है, आरबी नोटिस नंबर इतना इतना, इसको रहने देते हैं, पॉइंट नंबर 2 और 3 पे फोकस करेंगे। सबसे पहले देखिए कह रहा है कि इट इज ए नोटिस दैट देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी ऑफ कैटेगरी ऑफ गुड गार्ड्स लेवल 5 है। तो ये पहला पॉइंट, मैं एक एक करके मैं इस पे आपको एक एक करके पॉइंट बाई करूँगा। तो लार्ज नंबर वैकेंसी अभी अवेलेबल है, किसके लिए, तो गुड गार्ड्स के लिए रीजनिंग बना रहे हैं, और जिसके कारण से प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ट्रेन सर्विस ऑपरेशन में दिक्कत हो रही है। तो आपको पता ही है कि गुड गार्ड्स किस कैटेगरी में आता है, तो सेफ्टी कैटेगरी में होता है। और चल स्टॉक की बात करें, रेलवे के जो चलने वाले स्टॉक में होता है, तो पहले नंबर पे एलपी और दूसरे में गुड गार्ड्स, ये दोनों पोस्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी भर्ती नहीं होगी तो चल स्टॉक अचल स्टॉक में बदल जाएगा, यानी रुक जाएगा सर्विस। हालांकि और भी डिपार्टमेंट है जो कंपलसरी है, ट्रैक नहीं रहेगा तो रेल नहीं चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी रहेगा तो नहीं चलेगा, लेकिन चलाने वाले जो मैन पावर हैं, ये चीज़ तो बहुत एडवैक्ट, इसका इफेक्ट बहुत तगड़ा पड़ता है रेलवे का ऑपरेशन में। तो वही बात यहाँ कह रहा है। लेकिन अब इसके ध्यान देने से मतलब ये है कि ट्रेन ऑपरेशन अगर इफेक्ट हो रहा है तो वैकेंसी जीडीसी से नहीं, अगर ओपन मार्केट से भी आएगी तो वो भी गुड गार्ड्स ही सिलेक्ट होंगे। यानी एनटीपीसी 1/2019 की पर्सपेक्ट में बात करें तो यहाँ से भी जो भर्ती जाएगा वो भी गुड गार्ड बनेगा, जीडीसी से बनेगा तो वो भी गुड गार्ड बनेगा। यानी मैं कह दूं कि अगर ऑपरेशन इफेक्ट हो रहा है तो वैकेंसी डिक्रीज का रास्ता क्लोज, समझ गए होंगे आप। हालांकि ये जीडीसी का नोटिस है, लेकिन तब अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि चल स्टॉक बंद होने की अगर कंडीशन है, यानी लार्ज वैकेंसी ऑपरेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या कहा गया है, बोला गया है कि मैटर हैज़ बीन एग्जामिन किया गया
रेलवे बोर्ड को क्या करना है कि नेसेसरी एक्शन लेना है, जीडीसी से फिलिंग करना है, गुड गार्ड्स की पोस्ट 60% और 15% एलडीसी से डीआर क्वार्टर का। तो ये तो एक कंडीशन हुआ है, एग्जाम्पल हुआ किसके लिए, गुड गार्ड्स के लिए। उसी तरह आप जानते होंगे स्टेशन मास्टर की भी उतना ही रिक्वायरमेंट होगी, ट्रेन सर्विस चली गई, उसके बाद टिकटिंग वगैरह पे भी लोड आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पुरानी वैकेंसी के डेट में देखें तो लास्ट जो पैनल आई थी करीब 2018-19 तक क्लियर हुआ था। 18 में क्लियर हुआ था कुछ पोस्टों का, 18 में ज़्यादा हुआ था, 19 में एक आध पोस्टों का क्लियर हुआ था। यहाँ से 4 से 5 ईयर में कितने रिटायर कर गए होंगे तो आप समझ सकते हैं। और जो अभी हमारी वैकेंसी है 2019 वाली, ये करीब चलते चलते आगे जाएगी, यानी आपकी ज्वाइनिंग होगी तो 2022 में लास्ट तक कुछ पॉसिबल है, नहीं तो 2023 जाएगी। और इसकी वेटिंग 1 आध साल चलेगी। अगर न्यू वैकेंसी नहीं आती है तो वैकेंसी इंक्रीज होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। थैंक यू, धन्यवाद।